Now take your seats. Thank you, sir. Okay, class. Today you have to write an essay. Let's take the topic मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी. In this, you can write anything you know or you feel about your grandparents. Try that whatever you write in this essay should be based on truth, not the book. So are you all ready now? Yes, sir. So start writing. Time is over. I hope you all have done this properly. I'll let you know the scores by tomorrow. May I come in, sir? Yes, come in. Sir, I need to talk to you about something important. Yes, Mr. Ramesh. What happened? You are looking very upset. Sir, actually I took a test of class 7th on the topic मेरी प्यारी दादा दादी या नाना नानी. Although I did really well, but when I checked the test of Pradeep, I was shocked. That's why I am here. What exactly is written in Pradeep's essay? Sir, please go through it once. This is actually a thing to worry about. We should talk to Pradeep about this. अजय, 7th क्लास में से प्रदीप को बुला कर लाओ. Okay, sir. May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Hello, Pradeep. How are you, son? I am fine, sir. Come here, my son. Whatever you written in this essay, is it true? Yes, sir. It's true. Cool down, son. Cool down. I can understand your problem. Now, you won't be away from your grandparents for long. I promise you that. Now, you can go back to your class and study well. Thank you, sir. Mr. Ramesh, immediately call Pradeep's father and ask him to meet you. Okay, sir. प्रदीप के पापा बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ. प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं. आज आपको उनसे मिलना होगा. क्या सर कोई चिंता की बात है? जी नहीं, बस आप स्कूल आ जाइए. ठीक है सर, छुट्टी होने से पहले मैं स्कूल पहुँच जाऊंगा. ओके, थैंक यू सर. मिस्टर बजाज, बैठिए. नमस्कार सर, कहिए क्या बात है सर? आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है. जी कहिए क्या बात है? क्या प्रदीप ने कोई शैतानी की थी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, उसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था. आज के बाद आप अपने बच्चे से हिंदी में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है. अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में बात करोगे तो वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा. उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे. लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़े हैं और कभी हमने इंग्लिश में बात भी नहीं की है. यह तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर हमारे लिए. मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं. अगर आप कोशिश करोगे तो थोड़े दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे. लेकिन तब तक आप प्रदीप से बात नहीं करोगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल. सर, हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हमने अपने बच्चे को इस स्कूल में दाखिल कराया था, ताकि वो हमसे बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और जिंदगी में कामयाब इंसान बन सके. लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हम अपने बच्चे से सिर्फ इसलिए बात करना बंद कर दें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती. यह तो बहुत गलत बात है. आखिर वो हमारा खून है, हमने उसे जन्म दिया है. आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर बजाज. हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे निकल जाएं और लाइफ में कामयाब हों. हर पीढ़ी अंतराल के बाद सोच परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं.
चाहते हैं सर? मेरी समझ में नहीं आया। ओके तो मिस्टर बजाज, मुझे एक बात बताइए कि जब आपके मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के घर खाने पर जाते थे तो क्या वो आपको घर पर भूखा छोड़ जाते थे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे माता पिता हमेशा मुझे साथ लेकर जाते थे या फिर माँ हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा सा बना कर जाती थी। अच्छा मिस्टर बजाज, आपके टाइम पर तो इन्वर्टर भी नहीं होता था, तो जब लाइट चली जाती थी तब आपके माता पिता क्या आपको घर के बाहर बैठा देते थे? नहीं नहीं सर, बल्कि मेरी माँ तो रात रात भर जागकर हम सबके हाथ के पंखे से हवा करती थी। अच्छा ना मिस्टर बजाज, जब आपको बुखार होता होगा तो आपके माता पिता आपका इलाज भी नहीं करवाते होंगे? सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे पिताजी तो मेरे बीमार होने पर खाना भी नहीं खा पाते थे और माँ और पिताजी रात रात भर जागकर मेरे सिर पर पट्टियां रखती थी। अच्छा ऐसा क्या? पर मुझे यकीन है कि फेस्टिवल पर माता पिता आपके लिए कुछ भी नहीं लाते होंगे। नहीं सर, बल्कि मेरी माँ इतने सरल स्वभाव की थी कि अपने लिए तो कुछ नहीं लेती थी और हमारे लिए नए नए कपड़े, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या समय से पहले ही तैयार कर देती थी। पर आज आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आज हमने सब बच्चों का टेस्ट लिया था जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या नाना नानी, लेकिन आपके बेटे ने जो लिखा उसने मुझे अंदर तक झंझोड़ दिया। उसे ही दिखाने के लिए मैंने आपको आज यहाँ बुलवाया है। ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती हैं और मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे हुआ करते थे, नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी उन्हें कंधे पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। जब कभी कभी खेलते खेलते मेरे पापा गिर जाया करते थे तो मेरे पापा रोने लगते, फिर भी मेरे दादाजी उनको गोद में उठाकर प्यार करते और आंसू पोंछा करते थे। लेकिन आज जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की जरूरत है तो वो अपनी जिम्मेदारियों और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी जी के कोसती रहती है। मैं कभी भी उन्हें समय पर खाना नहीं देती और जब हम फंक्शन में जाते हैं तो मेरी माँ दादा दादी जी के लिए खाना नहीं बनाती। उनसे कह देती है कि मंदिर में भंडारा हो रहा है, वहीं जाकर खा लेना। मेरी मम्मी पार्लर जाकर बहुत पैसे खर्च करती हैं, लेकिन मेरे दादा दादी जी को बुखार भी हो जाए तो दवाई भी नहीं दिलवाती। यहाँ तक कि मम्मी पापा फेस्टिवल्स पर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं पर दादा दादी के लिए कुछ भी नहीं लाते। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादा दादी जी के पुराने जमाने के हैं और उनका रहन सहन गाँव का है। यदि मैं उनसे बात करूंगा या उनके साथ रहूंगा तो मेरी सोच उनकी जैसी हो जाएगी और मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसी कारण से मैं पिछले 1 साल से दादा दादी के कमरे में नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरा उनके पास जाना और बात करना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। मैं अपने दादा दादी जी के साथ रहना चाहता हूँ और उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी। प्रदीप, कक्षा 7। देखिए मिस्टर बजाज, मेरा उद्देश्य आपकी इंसल्ट करना नहीं था। आपका बेटा बहुत ही होशियार और होनहार विद्यार्थी है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। हम माता पिता और अध्यापक मिलकर जो रूप देना चाहते हैं दे सकते हैं, पर आप अपने बच्चे के मन में उसके दादा दादी के प्रति जो सोच विकसित कर रहे हैं, कल को जब वो बड़ा हो जाएगा और वो ऐसा ही व्यवहार अपने बच्चों से आपके साथ करवाएगा तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। बस कीजिए सर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। जाना अनजाना मुझसे और मेरी बीवी से जो गलती हुई है उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।